पहले तो गोरों का कब्रिस्तान था, गोरा कब्रिस्तान ही इसका नाम था, लेकिन उसके बाद 1964 में को बोर्ड बना, यहाँ चर्चेस का ये उनके हवाले हुआ। पोलैंड के लोगों की कब्रें हैं काफ़ी, वो वन स्टेप की बनी हुई हैं और लाइन से बनी हुई एक ही प्लाट में, और एक उनका कोई बड़ा अफसर था, उसकी डेथ हुई थी तो उसकी भी बनी। ये बड़ा साइन है पाकिस्तान में इज़्ज़त के लिए कि कंक्रीटेड क्रॉस एशिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में है। 6-7 साल पहले या 8 साल पहले मिस्टर परवेज़ हेनरी गिल आए और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं यहाँ पर क्रॉस बनाना चाह रहा हूँ, कंक्रीटेड क्रॉस। तो मैंने उसको परमिशन दी, उस बंदे ने बड़ा दिल से पैसा खर्च किया और 2, 2.5, 3 साल लग गए इसको मुकम्मल होते होते, और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है दुनिया में। इसके लिए हम बड़े खुश हैं कि मिनॉरिटी जो हैं उनको इक्का दुक्का वाक़या तो होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा साइन है पाकिस्तान में इज़्ज़त के लिए कि कंक्रीटेड क्रॉस एशिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में है। 140 फुट ऊंची, 2-2.5 साल में ये कंप्लीट होने वाली क्रॉस है। जो जहाँ पे पहले लोगों की विल होती है कि मेरे बाप की कब्र है, मेरी माँ, पहले उसको देखा जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वहाँ ज़मीन मौजूद हो तो उनको दे दी जाती है, अगर नहीं है तो फिर हम उनको दिखाते हैं और जगह फिर उनको तदफीन करवा देते हैं। और चर्च को हम इन्वॉल्व करते हैं, चर्च का लेटर लेते हैं, चर्च भेजते हैं लेटर, और उसके बाद हम उनको मतलब तदफीन के लिए जगह देते हैं। कोई नोबल नहीं, सब इक्वल है। यहाँ आकर फिर कलाम खुदा को बयान किया जाता है, ज़बूर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, और उसके बाद फिर जो भी प्रीस्ट होता है हमारा कलाम खुदा को बयान करता है, फिर दुआ करके उसको तदफीन में उतारा जाता है। फिर उसके बाद मिट्टी डाली जाती है, फिर आखिरी दुआ की जाती है, जो फिर फूल चढ़ाए जाते हैं उसकी अकीदत के लिए। उसके बाद हम आखिरी दुआ के साथ रुखसत होते हैं। पहले तो गोरों का कब्रिस्तान था, गोरा कब्रिस्तान ही इसका नाम था, लेकिन उसके बाद 1964 में को बोर्ड बना, यहाँ चर्चेस का ये उनके हवाले हुआ, तो उस वक्त से यहाँ एक बोर्ड काम कर रहा है। पहले तमाम चर्चेस का था, तो 2006 में फिर इसको 2 चर्चेस ने अपने हैंड ओवर किया और इसको चला रहे हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान और रोमन कैथलिक चर्च। चेयरमैन की सीट उनके पास है, सेक्रेटरी की चर्च ऑफ पाकिस्तान के पास, प्रोटेस्टेंट के पास। मैं सेक्रेटरी हूँ, चेयरमैन उनका होता है रोमन कैथलिक का। 8 लोग होते हैं, 4 उनके होते हैं, 4 हमारे होते हैं। एक तो ब्रिटिश कोई एम्बेसडर था, उसकी बेटी की कब्र है, ये ऊपर आप आगे जाएंगी तो येलो स्टोन लगा है सारा उसके ऊपर ना। तो एक वो है, डॉक्टर रुतफ़ा है, बहुत नामी ग्रामी शख्सियत। उसके अलावा हमारे साबका MPA माइकल जावेद हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये नामी ग्रामी सिर्फ यही है। ज़मीन है ही नहीं हमारे पास मैडम। ये जो पानी ख़त्म किया तो हमें 1.5-2 प्लाट मिले, वो चल रहे। कोरोना में कोई ख़ास हमारी वो तदफीन इतनी बड़ी नहीं हुई कि कम हुई, ज़मीन है ही नहीं हमारे पास। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि मसीहों के लिए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाए। 2 नवंबर को होती है, जो मुर्दों की ईद भी कहा जाता है। बेशुमार लोग अपने बिछड़े हुए, जो प्यार उनके बिछड़े होते हैं, उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। वो जिस्मानी एतबार से वो हमसे रुखसत हो जाते हैं, लेकिन मसीहत के अंदर एक पुरुम्मीद है। यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके चाहने वाले भी आखिरत में जी उठेंगे। रस्मात तो इसी तरीके से, ज़ाहिर सी बात है, जब का अदन की बात करते हैं तो वही खुदा एक ही है, और सारी रस्मात उस तरीके से ही की जाती हैं जिस तरीके से पहले की जाती थी। आज भी उसी तरीके के साथ, बड़ी सुलझे तरीके से, बड़ी ध्यानदारी के साथ जब लोग जनाजा गाह में आते हैं, कब्रिस्तान में आते हैं, तो बड़ी अकीदत के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं जब तक दुआ ख़त्म नहीं होती। कब्रें लोग ख़ुद बनाते हैं अपने प्यारों की। हम उसकी एक ज़मीन की कीमत थोड़ी सी लेते हैं, इसलिए कि ये 70-80 साल के लिए बुक हो जाती है। 100 साल भी अगर फैमिली आती रहे, उसको मेंटेन रखे, तो ये लोग खुद ही बनाते हैं। और हम बड़ी मामूली सी फ़ीस रखी है, 8,000, 10,000। पोलैंड के लोगों की कब्रें हैं काफ़ी, वो वन स्टेप की बनी हुई हैं और लाइन से बनी हुई एक ही प्लाट में, और एक उनका कोई बड़ा अफसर था, उसकी डेथ हुई थी तो उसकी भी बनी।
कोई हिस्ट्री नहीं है। वो साल में एक बार आते हैं, विज़िट भी करते हैं और हमें एक छोटा सा अमाउंट वो देते हैं साल का, तो फिर उनको सफाई सुथराई के लिए। मिनॉरिटी के लिए हमने 2014 में मिनॉरिटी के राइट्स के लिए, मिनॉरिटीज़ की लीगल फ्रेम्स को और कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी सहूलतों के लिए हमने एक केस डाला था और उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं। जो इलाका है ये कैंटोनमेंट की हदूद में आता है और कैंटोनमेंट जो है उसने हमें जो CSD कैंटीन की तरफ से रोड आ रहा है उसकी दीवार बनवा के दी, लेकिन बाज़ औक़ात कोई जुलूस जाते हैं या बाज़ औक़ात लोग जो है ना जज्बाती हो जाते हैं, तो वो अपना गुस्सा या अपने जज्बात जो हैं वो हमारी दीवारों पे उतार देते हैं और कभी कभार ये लोग अंदर आके सलीबों को और कब्र को और उसकी कब्र की हुर्मत को भी नुकसान पहुंचाते हैं, स्टैचूज़ तोड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो भजट्टा लाइन की जो हमारी साइड है जो आशा भवानी की तरफ से लगती है, हम इनकी वजह से बहुत परेशान हैं, बल्कि वो सेवरेज की लाइन भी हमारी तरफ निकाल देते हैं, कचरा हमारी तरफ फेंक देते हैं। कराची जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट पे जो है ना मुश्तमिल हो गया है, तो हमारे पास वही एक सेंट पैट्रिक है, वही एक सेंट जोसेफ है। इन्होंने कोई हमें ज़मीन ऑफ़र नहीं की, कोई ज़मीन हमें दी नहीं। मिनॉरिटीज़ को इस बात का अपनी रियासत से बड़ा गिला है कि उन्होंने जब वो शहर को डेवलप करते हैं ना चर्च के लिए जगह छोड़ते हैं, ना मंदिर के लिए, ना गुरुद्वारे के लिए। तो मेरी रियासत से गुजारिश है कि जब आप नए शहर आबाद करते हैं तो बराए मेहरबानी इन लोगों को भी अपना पाकिस्तान का हिस्सा समझे और इनके लिए भी जो है ना वो जगहें ज़रूर निकालें। सिंध की सरजमीन सदियों से मजहबी मुनाफरत से पाक रही है और यहाँ के बासियों ने हर दौर में मजहब, धर्म, फिरका, जात, बिरादरी की तफरीक को पालाए ताक रखकर अमन और इंसानियत को फरोग दिया है। यही वजह है कि कराची से कश्मीर तक सिंध की सरजमीन तमाम मजहब के मानने वालों की न सिर्फ इबादत गाहें पर कब्रिस्तान, शमशान घाट, टावर ऑफ साइलेंस और दीगर मकामात मौजूद हैं। ये सिंध के दारुल हुकूमत कराची के मरकज़ मेन शारा फैसल पर मसीह बिरादरी का तारीखी कब्रिस्तान है, जिसे गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है, जो 1845 ईस्वी से यहाँ कायम है और आज भी मसीह बिरादरी के लोग अपने प्यारों की तदफीन पुरअमन माहौल में करने आते हैं। गोरा कब्रिस्तान में बरतानिया सरकार के अफसरान पाकिस्तान से जज़म जैसी बीमारी का जड़ से खात्मा करने वाली मारूफ जर्मन निजात डॉक्टर रॉथफाव, साबिक MPA सिंध असेंबली माइकल जावेद समेत दीगर मारूफ शख्सियात और सिंध पुलिस के 14 समेत आम मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद में कब्रें मौजूद हैं। ज़ैक TV से बातचीत करते हुए अपनी प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए आने वालों ने कब्रों की फीस कम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपने बड़ों की कब्रों पर हाजिरी देने यहाँ आते हैं। ये मसीह कब्रिस्तान है, इसका नाम गोरा कब्रिस्तान रखा गया। एक ब्रिटिश का दौर था, उस वक्त से ये कब्रिस्तान है। अब ये इतना कदीम है कि 500 साल पुराना, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे अभी तो वो बिल्डोज़र वगैरह फेर के कब्रें हटा दी उनकी गोरों की, लेकिन अभी भी इस सिस्टम को इस पाकिस्तान इसको हिला नहीं सकते इस जगह को। तो बहुत पुराना है ये, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं यहाँ पे। शुक्र है खुदा का कि बहुत अच्छे ताउन करते हैं लोग, लेकिन ये है कि जब कोई इसको बनवाना चाहता है तो इसके प्राइस बहुत है। इस पे गौर किया जाए कि गरीब बंदा तो कोई नहीं, मतलब सारे अमीर नहीं हैं, यहाँ गरीब भी हैं। हुकूमत को चाहिए या ये जो बैठे हुए हैं इनको चाहिए कि गरीबों का भी ख्याल करें। कोई नहीं दे सकता पैसा इतना। ये है कि माशाल्लाह इंतज़ामिया ने इसको साफ़ सुथरा किया है, एक सिस्टम किया है, रोड्स बनाए हैं, इसकी सफाई, इसका नज़्म व ज़ब्त, और ये सारा कब्रिस्तान के जो भी चार्जेस लेते हैं, अगर इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे तरीके से डील करते हैं और बहुत ताउन करते हैं। कब्रिस्तान की इंतज़ामी कमेटी के अमलदारान का कहना था कि गोरा कब्रिस्तान में मसीह बिरादरी की कई मारूफ शख्सियात की कब्रें हैं, एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। ये डॉक्टर रॉथफाव सरफहरिस्त है, उसके साथ हमारे साबका MPA माइकल जावेद साहब दफन है, और भी बहुत सारी बड़ी शख्सियत है, लेकिन नामवर शख्सियत यही हैं। और पुराने जो फ़ौजी थे ब्रिटिश के वो दफन है यहाँ पे, और ये तकरीबन 250 से 250-300
साल पुराना कब्रिस्तान। कैमरामैन इमरान खेरों के साथ मीर ताबिशरिन, ज़ैक टीवी, कराची। मैं कराची में मौजूद यहूदियों के वाहिद कब्रिस्तान में आया हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये यहूदियों का ख़ास निशान होता है। ये है कुछ अलग स्टाइल की कब्र लग रही है। ये इस तरह की कब्र मैंने कभी नहीं देखी। टांग लाया इसराइलों का, एक टांग लाया था हेलीकॉप्टर पे। अच्छा, हेलीकॉप्टर इधर खड़ा किया, अच्छा, और टांग इधर दफना दिया। ये पहले यहूदियों का मुर्दा खाना था, यहाँ पे मुर्दे रखा करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो के साथ में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड पे नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं कराची में मौजूद यहूदियों के वाहिद कब्रिस्तान में आया हूं, जहां पे बहुत सारी जो ना यहूदियों की कब्रें हैं, क्योंकि जब यहां पे यहूदी रहा करते थे तो उनके पास एक यही कब्रिस्तान हुआ करता था। और आज ये किस हालत में है ये भी दिखाता हूँ, और कब की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं ये भी दिखाता हूँ, और यहाँ की सूरत हाल क्या है वो भी दिखाता हूँ, और अब तक कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर यहूदी आबाद हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। ये है इसका बाहर का मंज़र, मैं दिखा दूँ आपको। ये कब्रिस्तान जब आप आते हैं, ये मेवा शाह कब्रिस्तान का हिस्सा है। ये देखें, ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये यहूदियों का ख़ास निशान होता है। ये है, और यहाँ पे गेट भी मौजूद नहीं है, आधा गेट है, और इनके बकौल आधा गेट जो है जी जी ये स्टार है, लेके जो है चले गए चोर। पहले इतना इधर ने अंदर आना इतना मना था, मतलब पूछ के लोग आता था ना। अभी नहीं, अभी यार कोई आता जाता, इधर बोर्ड भी लगा हुआ था। अच्छा, आना मना है। हाँ, अभी ये सब टूट गया, अगड़ बगड़ हो गया, फिर हर कोई आता जाता है, हर कोई आता जाता है। अच्छा। ये उस जमाने का गेट था, अभी ये गेट हम लोग को लगा के दे। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम यहूदियों की कब्रें हैं यहाँ पे, जैसी भी नज़र आ रही हैं। और ये कब्रिस्तान जो है ना कराची के गोलीमार में मौजूद है, और जहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी कब्रें हैं, छोटे बच्चों की कब्रें भी हैं, और 1930 की भी तख्तियाँ लगी हैं इधर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी पुरानी 150 साल पुरानी जो ना कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं इधर। आइए दिखाता हूँ आपको साथ साथ। ये है कुछ अलग स्टाइल की कब्र लग रही है। ये इस तरह की कब्र मैंने कभी नहीं देखी पहले, और इसमें बहुत सारी जगहों पे इसमें कुछ हिंदी में लिखा है, और लेकिन बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे जो है जो इब्रानी होती है, इब्रानी ज़बान जो इसराइल में बोली जाती है, या जिसमें वो लोग अपनी वो करते हैं, इबादत करते हैं। अच्छा, ये देखें 1892, ये है 1892 की है। ये 7 मंथ का था बच्चा, ये कोई बच्चा है छोटा सा, ये उसकी कब्र है। और इसके साथ साथ ये देखें सारा इब्रानी ज़बान में लिखा है, और इसके साथ नीचे हिंदी में भी कुछ दर्ज है। ये पूरा कब्रिस्तान है, ये देख सकते हैं सारा जो है ये यहूदियों का कब्रिस्तान है। किसी दौर में पाकिस्तान में जब यहूदी रहा करते थे तो उनका ये एक वाहिद जो है ना कब्रिस्तान था। और ये देखें कि बिल्कुल डिफरेंट है कब्रें इनकी ना, इस तरह से पक्की कब्रें बनी हैं। और ये देखें सामने ये हैं कुछ कब्रें, इनमें भी कुछ लिखा है, चल के देखते हैं। लेकिन सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। ये है 1936 1871 की पैदाइश है इनकी। और ये देखें, ये इब्रानी ज़बान में लिखा है सारा कुछ। और इसके अलावा ये कब्र है, ये 77 ईयर्स की एज में इनका इंतकाल हुआ।
और ये इनकी कब्र है। पहले काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना यहूदी कराची में रहा करते थे। ये जहाँ तक आपको नज़र आएगा ना, ये सब कब्रें ही कब्रें हैं सारी। और कब्रिस्तान की हालत तो आपने देखी है कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को संभाला हुआ है, तो उनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे संभाला क्या देखा और उनको क्या मुश्किलात हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे ये आपके अंडर में सारा कुछ? जी जी। तो क्या ये कब से कायम है कब्रिस्तान? ये 7 पुश्तों से आ रहे। अच्छा, 7 पुश्तों से आ रहे। तो यहाँ पे कितनी कब्रें अभी मौजूद होंगी अंदाज़न? अभी ये होगा 500-600 से ऊपर है। 500-600 से ऊपर है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कुछ सपोर्ट भी नहीं मिलती? नहीं, हम लोग सबको बोलते हैं, हम लोग को बच्चों को सिर्फ काम पे लगाओ और गेट लगाना, बस हम लोग को यही है। अच्छा। ये भी बोलते हैं हाँ कल आकर परसों आकर ऊपर से पैसे आएंगे तुम लोग को देंगे, मगर कुछ भी हम लोग के लिए नहीं करते। नहीं, हम लोग सारे रात जागते रहते हैं, गेट के वजह से गेट ही नहीं है। अच्छा। हम लोग का मर्द है, सारे नशे पे लगा हुए। अच्छा। हम लोग ये उससे करते दरखास्त, हम लोग बोलते हैं हम लोग को बच्चों को एक काम पे लगा देना। अगर काम पे नहीं लगाएंगे हम लोग को फिर भी चौकीदारी के हिसाब थोड़े बहुत पैसे देना हर महीने में चालू करना। मगर ये भी कुछ नहीं करते। अच्छा, आपने कभी यहाँ पे तदफीन होते हुए देखी है कभी किसी यहूदी की खुद से बचपन में? मैयते आओ देखा यहाँ पे? आते थे इधर? तो यहाँ पे अभी कोई यहूदी रहते हैं इधर? नहीं, अभी इधर नहीं रहते। सदर में था, अब चले गए सारे। इससे शुरू स्टार्टिंग था रामेन। अच्छा, रामेन सबसे बड़ा था। अच्छा। रामेन के बाद फिर आया था रिचल। अच्छा। रिचल के बाद फिर आया था उसका बेटी बाजी था। बाजी है 2 तलवार ये क्लिफ्टन पे रहते हैं अभी। हाँ, अभी तक भी रहता है। अच्छा। मगर हम लोग को पता नहीं कहाँ रहता है। सिर्फ ये पता है 3 तलवार पे रह रहे। वो आते हैं इधर कभी? नहीं, ये नहीं आता है। और रामेन था। और इसका ये क्या था, मस्जिद था रंचुनेल पे। अच्छा, सिनागॉग। हाँ। अच्छा, रंचुनेल में। हाँ। अभी बाजार बन गया, इधर बाजार बन गया है। ये सबका यहूदियों का इधर था। अच्छा, सारा बड़ा ये सिनागॉग था। अच्छा, आप ये दिखा रहे थे ना कब्र, क्या ये कब्र किसकी कब्र है, या ये कमरे के अंदर क्यों बनी हुई है? मियां बीवी। अच्छा था जी। एक टांग लाया इसराइलों का। एक टांग लाया था हेलीकॉप्टर पे। अच्छा। हेलीकॉप्टर इधर खड़ा किया। अच्छा। और टांग इधर दफना दिया। उसने क्या बोला, तेरा अनामत है। अच्छा। जब वो मरीज जब सेवल से निकलेगा फिर ये मैं टांग उसका लगा दूंगा। अच्छा। फिर वो गुजर गया। हाँ। और जब गुजर गया ये टांग फिर उससे चिपका कर फिर ये मैयत आकर इधर दफना है। अच्छा, इधर ही दफना है। इधर हेलीकॉप्टर उतरा था? हाँ, इधर बीच में। अच्छा। आई जी, ये कोई हस्बैंड वाइफ की कब्र है। ये यहाँ पे 2 कब्रें हैं लिखा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से ना ये देखें जी, ये बीवी है। हाँ। ये देखो चोरों का हाल। अच्छा। ये सब ले गए सब। ये गेट इधर है, इसको बोलो ये गेट सारे। ये देखिए जी, ये गेट भी इधर मौजूद नहीं है। और यहाँ की खिड़कियाँ भी ये बता रही हैं कि ये सारी खिड़कियाँ उतार के चोर ले गए। ये वाइफ है, फीमेल थी ये। और ये 1903 का लिखा है। ये 1903 की कब्र है। इनकी उम्र जो है वो 50 साल थी। और ये कराची के रहने वाले थे। 5 साल पहले इसके बेटे आया था। अच्छा, इनका बेटा आया था? कहाँ से? ये उधर से कनाडा से। हाँ। अच्छा। बहुत घबरा रहा था। अच्छा। हम लोग का नाम लेना, हम तो हिंदू है, यहाँ पर आगे इसराइली है। हाँ। मगर हम जा रहे तो ऐसा डर के मारा तुम लोग बलोच। हमने बोला मारने वाला नहीं है, हम लोग भी मुसलमान है, हम लोग पहचानते हैं यहूदियों को। यहूदी कौन है? सांस तो एक ही है सबका। एक तो इंसान ना। माँ का पेट तो एक ही है। बिल्कुल सही बात है। माँ अलग अलग है, इंसान का पेट तो एक ही है। अभी बता रही हैं कि यहाँ पे जो है ना, इनके बच्चे आए थे, या इनके पोता पोती या इनके बच्चे थे, वो कनाडा से आए थे विज़िट करने। और उन्होंने कहा था कि ये सिगाए राज में रखना कि हम यहाँ पे आएँ, तो वो यहाँ पे करके गए। और अब बता रहे हैं कि आते रहे लोग पहले भी, और कराची में अभी भी कुछ यहूदी हैं मौजूद जिनका इनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो रहते किधर हैं। लेकिन कुछ लोग आते ज़रूर हैं अभी भी। आइए और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि 500-600 कब्रें हैं। तो 500-600 कब्रें, अब क्योंकि यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हैं, इतनी जंगली ये बूटियाँ यहाँ उगाई हैं कि कब्रें देखें ना क्या हाल है कब्रों का। और ये बता रहे थे कि यहाँ पे इस जगह पे हेलीकॉप्टर आया था, उसके अंदर किसी शख्स की टांग लाए थे। और कहाँ से लाए थे, कौन था, ये नहीं पता उनको। और उसको यहाँ पे कहीं दफनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको। उस टांग को दफनाया गया था, खाली टांग थी।
वो पूरा किस्सा नहीं बता पा रही मुझे, लेकिन वो कह रही हैं कि खाली टांग थी और यहाँ पे जो ना दफनाई गई थी। ये देखें जी, ये तमाम कब्रें यहूदियों की है, तमाम यहूदियों की कब्रें सब। और ये सूरत हाल है। ये वहाँ भी कब्र नज़र आ रही है, वो अंदर। और जी जो यहाँ पे इसको संभाले हुए हैं उनका ये घर देखें, इस तरह का घर है। ये तबेला था। ये तबेला क्या था? कमरा था। इधर मुर्दा, इधर खाकर 2 चले गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करते थे? मुर्दे खाना का ये मुर्दा खाना। और जी अपना कमरा बनाया। ये मुर्दा खाना था। ये बता रही हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टार बना हुआ, ये मुर्दा खाना हुआ करता था यहूदियों का। ये पहले यहूदियों का मुर्दा खाना था, यहाँ पे मुर्दे रखा करते थे। और लेकिन अब ये इनके इस्तेमाल में ये यहाँ पे रहती हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इधर मैयत धुलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने फिर अपना कमरा बनाया, यहूदियों का इधर। अब मैंने अपना कमरा बनाया। कमरा नहीं था, मैंने यही लिया। हमको डरता नहीं है मुर्दा। माशाल्लाह, हम लोगों ने नवासा पोता पोती हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा भी नहीं करते देखो। हाँ हाँ हाँ, उस लोग इसकी भी हालत ख़राब है, इसकी भी हालत ख़राब है। तबेला, मुर्दा खाना, मुर्दा खाना। हाँ, इधर रखा था। और ये है जी यहाँ का कुछ इस तरह का माहौल है। जो लोग यहाँ रहते हैं और इस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे कुछ घर हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, और उनकी मदद के लिए जो है मैं भी अपील करूँगा कि आप लोग जो कर सकते हैं मदद ज़रूर कीजिए। ये हैं जी तमाम वो कब्रें जो मुझे यहाँ मिली हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कराची का यहूदियों का वाहिद कब्रिस्तान है जो कि अपनी कहानी ख़ुद सुना रहा है। इसकी देखभाल ना होने की वजह से, तवज्जो ना होने की वजह से इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये कब्रों की हालत देखें, ये भी कुछ कब्रें हैं देखें, और ये धंस गई हैं कब्रें। ये कब्रें कुछ धंस गई हैं, अभी भी मैंने आपको दिखाई दी। ये देखें, ये कब्रें कुछ ख़त्म हो गई हैं। कोई केयर नहीं होती यहाँ पे। जो यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं वो भी सिर्फ अपने दम पे ही इसको संभाला हुआ है इन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं है।